डेटाबेस स्टार्ट हो गया है या बाकी है आपके क्लास में? एसक्यूएल डेटाबेस मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जनार्दन सर ने स्टार्ट किया है या बाकी है? बट इज देयर एनी टॉपिक कवर्ड इन दैट और स्क्रैच से करना है? It is started. इट इज स्टार्टेड, ओके। तो कितना हुआ है ये बताओ मुझे पहले। मैम सिर्फ वो टेबल क्रिएट करने की क्वेरी की थी। ओके, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी की थी, तो बाकी के सारे ऑपरेशंस बाकी है, राइट? जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो, मतलब फैच। यस मैम। ओके, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट, राइट? मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे जन। ओके। So I have already created one like project. तो एक बार देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? आफ्टर दैट विल क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच. So basically what you need to do in this particular practical, you have to create one table, right? जो आपने already कर लिया है. फिर so I have already created one like project. तो एक बार देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? आफ्टर दैट विल क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच. सो बेसिकली what you need to do in this particular practical, you have to create one table, right? जो आपने already कर लिया है. फिर यूजर के पास से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि आईडी है, नेम है, मार्क्स है, राइट? एंड there are few operations which we are going to perform on this SQLite database, that are insert operation, update operation, delete operation, and show, as in fetching the data from the database, right? So these are the operations which we are going to learn. Okay, so let's start. So in this practical, there will be one helper class. Okay, तो आपका जो डेटाबेस रिलेटेड सारे ऑपरेशंस है इन एक्चुअल के, जो डेटाबेस के साथ डील करेंगे, ठीक है, वो क्वेरीज हम इन हेल्पर क्लास में लिखेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. बेसिक तो हो गया है आपका, राइट? आई गेस यहाँ तक हो गया होगा. Creating database and this much, right? So let me do one thing, create a new project, but we'll like copy few of the things from older one to save the time, and as it is already taught to you, so we'll see it in quickly, right? Just a minute. सबसे पहले XML, you already know that you need to create 3 text box, right? Edit text basically. एक होगा आईडी के लिए, दूसरा है नेम के लिए, तीसरा है मार्क के लिए, ठीक है? और उसके नाम कुछ इस तरीके से दिए हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर इन कंपोनेंट ट्री, राइट? लाइक दिस. आईडी के लिए ई टेक्स्ट आईडी, नेम के लिए ई टेक्स्ट नेम, एंड मार्क के लिए ई टेक्स्ट मार्क. दिस आर द नेम्स, राइट? एंड देन देयर आर 4 बटन्स, इंसर्ट, शो, अपडेट एंड डिलीट. तो उसके लिए इस तरीके से नाम दे दिए हैं. यू कैन सी button insert, button show, button update, and button delete, right?
सो मैं क्या कर रही हूँ अभी कि ये जो XML है वो कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। एज यू ऑलरेडी नो, ये क्रिएट करने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। राइट, एंड वी आर डन। ओके, किसी को कुछ भी पता ना चले एट अ टाइम पूछ लेना, ठीक है। सो वी आर डन विथ आवर XML, राइट। Now let's go to the main activity. So in main activity we have to bind this object, right? वो भी कर लेते हैं, वो भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो मैं दो चीजें कॉपी कर रही हूँ, एडिट टेक्स्ट एंड बटन। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। Yes, sorry for the inconvenience. So we were discussing about the main activity, right? So these are the components, just उसे copy paste कर लेते हैं. You already know that, right? तो मेन एक्टिविटी में ये कंपोनेंट्स भी रख दिए हमने, एंड इसको बाइंड करने के लिए जो लिखा हुआ है कोड, एज इन बेसिकली फाइंड व्यू बाय आईडी एंड ऑल दैट, राइट। तो उसको भी अभी कॉपी कर लेते हैं। सो वी आर डन विथ इट, like we have taken few UI controls and we have bind it in main activity, right? Now let's create one helper class, right? तो ठीक है, so we have created one helper class. Now as you all know, like right, आपने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा कि जो हमारा हेल्पर क्लास है वो SQLite ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करता है, राइट। Why it is extending SQLite open helper? Because there are few methods in SQLite open helper which helps us to create the table, or you can say to manipulate the table. Okay, so to do any of the operations on the table we need to call
either of these methods, as in get writable database or get readable database, right? So this is one of the method, get writable database, because हमें database में update करना है, right? That's why we have used get writable database. अगर आपको सिर्फ read करना है, basically सिर्फ data fetch करना है, at that time you can use get readable database. Okay. Okay. So I'm copying this as well, right? And as you will extend the SQLite Open Helper, it will ask you to implement few methods, right? Which is on create and on upgrade. चलो ये तो पता ही होगा. Why one need to implement this on create or on upgrade method? ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड का यहाँ पे क्या काम है? चलो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है तो ये तो पता होना चाहिए. दिस इज द बेसिक थिंग. एनीवन? ऑन क्रिएट या ऑन अपग्रेड का क्या काम है? ये सारी चीजें तो हो गई होगी ना क्लास में, मतलब प्रीवियसली. बताओ तो. हाँ, एनीवन? पता है नहीं पता कुछ बोलो तो मुझे पता चले कि डू आई नीड टू एक्सप्लेन और यू ऑलरेडी नो. बिकॉज आपने ऐसा बताया कि टेबल क्रिएट करने तक का हो गया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सब पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज ये सारी बेसिक चीज है ना. यू शुड बी अवेयर, राइट? बोलो चलो. Yes, ma'am. On create is to create a new table, and on upgrade we'll check if the table is created, then it will drop and then create a new table. Okay. Great. So basically on create is used to create the table, right? And on upgrade वो चेक करेगा कि either your table is already existed or not. अगर already exist करता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है आपको तो आप कर सकते हो. तो यहाँ पे एक कॉमन ऑपरेशन है कि प्रीवियसली क्रिएटेड टेबल को हम ड्रॉप करवाते हैं एंड नया टेबल क्रिएट करवाते हैं. ठीक है, दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस. ठीक है. सो बेसिकली इन हेल्पर क्लास we have extended SQLite Open Helper, right? We have taken 5 data members, right? पांचों की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें से एक है डेटाबेस नेम, अनदर वन इज टी नेम दैट इज टेबल नेम, देन द थर्ड वन इज कॉलम नेम, राइट? 3 कॉलम है हमारे पास. बेसिकली 3 डेटा हम यूजर के पास से ले रहे हैं, आईडी, नेम एंड मार्क्स. सो वो 3 हमने स्ट्रिंग में ले लिए. ठीक है, कॉलम 1 आईडी, कॉलम 2 नेम, कॉलम 3 मार्क्स. ओके. आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड वन constructor of helper class. In that we have like called the super method, right? उसकी जो parent method है उसे कॉल किया और उसके अंदर हमने हमारा जो database है उसका नाम पास किया, and we have passed the context and the version, right? And we have called the get writable database method. ठीक है. So basically we have created one object of SQLite database DB and get writable database method कॉल की. ठीक है. सो रीड एंड राइट के दोनों के ऑपरेशन राइट्स उसके पास रहेंगे. ठीक है, फॉर दिस ऑब्जेक्ट DB. नाउ इन ऑन क्रिएट, एज यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, राइट? देयर इज अ मेथड execute SQL, that is exec SQL. ठीक है. So in that particular method you have to write the SQL query within double quote. So
you must have performed this last time, right? So that is like create table, जैसे आप DBMS में करते थे, right? Create table, table name in the bracket, column name, then data type. After that, if you want to mention that either the column is primary key or like that, right? So उसके लिए primary key, फिर आपको every time auto increment देना है, मतलब number 1 2 3 like that. So you can mention that too. So auto increment. After that, I have taken another column that is name and the data type is text, right? वहाँ पे हम varchar लेते थे, यहाँ पे data type है text. Then mark and integer, right? So and this is the syntax for creating a table, right? Okay. And after that, on upgrade, तो on upgrade में हम क्या करते हैं, drop table की query लिखवाते हैं, ठीक है? So again, our object is db, right? हमें सब कुछ ये database पे ही करना है. So db.execute SQL in double quote drop table if exist, okay? And उसके बाद table name, drop table if exist table name, right? So that is our on upgrade, okay? तो उसको ड्रॉप करने के बाद हम फिर से क्रिएट करवाते हैं. सो वी हैव कॉल्ड द ऑन क्रिएट एंड वी हैव पास द डेटाबेस, राइट? सो बेसिकली this will be redirected to the on create method, right? And here again db.execute SQL method will be called and your table will be created, right? Something like that. Okay. Now there will be different operations related to database, right? Let's go to the Java file again. Sorry, main activity again, right? तो एक और चीज कर लेते हैं. हमारा ये जो हमने हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था MyDB, राइट? तो कॉल कर देते हैं, राइट? तो उसके कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, करंट कॉन्टेक्स्ट. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस अगेन, ओके? So here we are. Basic जो चीज है वो हो गई है. Now what we need to do, we have to create on click method, right? For insert, ठीक है? सबसे पहले insert का काम करते हैं. So basically we have to create one on click method for insert. So यहाँ पे नेम कौन सा है? insert button, right? So insert button dot set on click listener, right? New view dot on click listener, right? So यहाँ पे इतना हो गया. We have created one on click method. तो जैसे ही कोई यूजर insert button पे क्लिक करेगा, this particular line of code will be executed, right? अब इसके अंदर क्या करेंगे हम? तो in this particular method will call one method of helper class, okay? Basically we will create insert method in helper.java and after that we will call that over here, ठीक है? तो इन एक्चुअल हम परफॉर्म कैसे कर रहे हैं यहाँ पे बता देती हूँ. Suppose this is your main activity and this is your helper class, ठीक है? तो अब मान लो कि आपने मेन एक्टिविटी से इंसर्ट को कॉल किया, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इट विल गो टू द हेल्पर क्लास, ठीक है? अब हेल्पर क्लास में जाके क्या होगा? तो इन हेल्पर क्लास, और हाँ एक और चीज, ये जब हेल्पर क्लास में जाएगा, इंसर्ट को आप कॉल करोगे तो उसके साथ कुछ डेटा लेके जाएगा, जैसे कि उसका आईडी है, नेम है एंड मार्क है, ठीक है? ये डेटा लेके वो कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू द हेल्पर क्लास. नाउ इन हेल्पर क्लास we will create another method for insert, okay? Method, what we will do, we will like
डील विद द डेटाबेस इन एक्चुअल, ठीक है। यहाँ से तो हम सिर्फ कॉल ही करेंगे हेल्पर को, बट इन हेल्पर क्लास वी विल एक्चुअली डील विद डेटाबेस। सो बेसिकली ये जो 3 डेटा पास किया है हेल्पर क्लास में, वो हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। सपोज दिस इज अवर डेटाबेस, so we will store it in that, okay? And after that we will send one confirmation message to the main activity that the data is being stored or not, right? So this way the whole process will be done, okay? किसी को कुछ डाउट है? Okay, then just a minute, okay? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हेल्पर क्लास में हमारा जो मेथड है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वापस आएंगे एक्टिविटी में, ठीक है। सो हियर वी विल क्रिएट वन insert method, and as we want to send the confirmation only to the main activity, right? So उसका जो return type है वो हम boolean रख लेते हैं, ठीक है। So you write public boolean, the method is insert, right? यूजर के पास से हम क्या लेके आएंगे यहाँ पे, मतलब डेटा कौन सा लेके आएंगे, तो नेम एंड मार्क्स लाइक दैट, राइट? तो स्ट्रिंग, हाँ एक और चीज, हम सिर्फ 2 ही डेटा लेके आ रहे हैं, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। आपको आईडी भी लेके आना है तो ले सकते हो, लाइक यूजर जो आईडी एंटर करे वही आईडी आप स्टोर करवाओ। एज इन यूजर ने एंटर किया 1, मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं उसके लिए कि स्टूडेंट के लिए 1, तो देयर विल बी आईडी नंबर 1। देन यूजर ने एंटर किया सपोज 404, देन देयर विल बी आईडी नंबर 404, लाइक दैट। बट एज वी हैव गिवन auto increment over here in id, so if you will not pass id then that's okay, right? because वो automatically increment हो जाए as in 1 2 3 like that। तो हम सिर्फ name and marks fetch कर रहे हैं, ठीक है अभी। so string name, right? and there will be another variable string that will be for mark, ठीक है। now to deal with the database, what we need to do, first of all we have to create the object of the database, right? because अगर आपने कैसे वो create मतलब call किया हुआ है, then and then there will be one object, ठीक है। so SQLite database object create कर लेते हैं db, right? so and we have to write in this, right? so this dot get writable database, so we are done with the basic one, right? after that we have to use content values। so basically we will create one object of this content values। अब ये content values क्या है, तो content values is an like object, वो क्या करेगा, आपके जो भी ये डेटा है ना वो सारे स्टोर करवाएगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन like store all the data directly to the database। okay, let's see how it is being done। so equal to new, then content values, okay, we have created one object of it। after that content values dot put, so there are few methods of content values as in get and put, like that, okay।
तो पुट से आप क्या कर सकते हो, कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, एंड अगर कोई ऑलरेडी डेटा है उसके अंदर एंड यू वांट टू फाइंड देन यू कैन यूज गेट। ओके, सो इसमें डेटा कौन से स्टाइल में रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन, स्ट्रिंग की एंड द डेटा, राइट, कि जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू है, बाइट वैल्यू है, शॉर्ट है, इंटीजर है, मतलब कोई भी टाइप का डेटा आप पास कर सकते हो। तो फर्स्ट वन विल बी स्ट्रिंग की। तो नाउ वी वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ नेम, राइट, एंड नेम का डेटा के लिए हमने कौन सा एक स्ट्रिंग लिया है, कॉलम 2, सो वी विल पास कॉलम 2 ओवर हियर, एंड द सेकंड वन विल बी name, right? The same way we will write for marks, content values dot put mark, right? And we are done with the content values. We have stored all the data in content values object, right? Now what is the next thing? We have to save this data in our database. अभी तो हमने एक ऑब्जेक्ट रेडी किया है जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, मतलब जो भी इंसर्ट करना है वो चीजें, राइट? नाउ विल स्टोर दैट इन डेटाबेस। सो उसके लिए क्या आएगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट db डॉट, अब यहाँ पे जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे कि आप क्या बोलते हैं पैरामीटर्स देख सकते हो, यू डोंट नीड टू राइट द होल क्वेरी फॉर दैट बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर इज स्ट्रिंग टेबल, तो यू नीड टू मेंशन द टेबल नेम। तो हमने टेबल नेम कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, इनसाइड दिस टी नेम वेरिएबल, राइट। आवर टेबल वाज कंप्यूटर, आपने लास्ट टाइम यही एग्जांपल सॉल्व किया होगा आई गेस, राइट। So first one is table name, comma. Now the second one, string null column head, right? तो अगर आपको null रख मतलब वैल्यू अलाउ करनी है यानी उसके लिए, right? So if you want to, you can pass null, right? And comma content values, ठीक है, आपने जो अभी कंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर दोनों वैल्यूज स्टोर की है वो वाला ऑब्जेक्ट, सो कंटेंट वैल्यूज एंड राइट। अब एक और चीज, this insert method will return one value, long value, ठीक है। तो उसे स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं long, भी एक ऑब्जेक्ट का नाम मतलब वेरिएबल का नाम ले लो, सपोज रिसोर्स, जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल पास दैट to the will pass from this resource value one particular what you can say confirmation कि either the data is stored in this database or not, like that, right? तो इसकी वैल्यू के ऊपर से हम पास करवाएंगे। so let's write one code for that. so if res, ठीक है, मतलब लॉन्ग में जो भी वैल्यू है वो अगर -1 हो, ठीक है, बिकॉज अगर कैसे आपका जो डेटा है वो स्टोर नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पे उसे रिटर्न करेगा -1, राइट। सो इफ द वैल्यू विच इज रिटर्न इज -1 देन वी विल रिटर्न फॉल्स टू अवर मेन एक्टिविटी। बेसिकली हमारा ये जो डेटाबेस है उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। एंड अदर देन वैल्यू मतलब अदर देन -1 वी विल रिटर्न ट्रू। क्लियर, ये सबको पता चला क्या किया हमने यहाँ पे? फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक बार डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एज वी वांट टू लाइक मैनिपुलेट द डेटाबेस, राइट, वी वांट टू insert a row in the particular table, so we have called this method get writable database. After that we have created one object of content values. content values हमारे database के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। अब कंटेंट वैल्यूज में हम क्या करेंगे, विल स्टोर ऑल द डेटा इन आवर कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट, राइट, विद द हेल्प ऑफ पुट मेथड। तो वो हमने स्टोर करवाया। आफ्टर दैट वी हैव कॉल्ड द इंसर्ट मेथड। सो वी हैव कॉल्ड द इंसर्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट। सो db.insert, वहाँ पे आपको 3 पैरामीटर पास करने रहते हैं। फर्स्ट वन इज टेबल नेम,
सेकेंड वन इज null column hash एंड द थर्ड वन इज कंटेंट वैल्यूज, जो आपका डेटा है वो, ठीक है। दिस पर्टिकुलर मेथड विल रिटर्न पर्टिकुलर डेटा दैट इज रिसोर्स, राइट। तो वो हमने स्टोर करा है एक ऑब्जेक्ट में। अब उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर पैरामीटर उसकी वैल्यू अगर -1 हो, उसका मतलब क्या होगा, आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है, इंसर्ट नहीं हुआ है। सो वी हैव रिटर्न दैट फॉर इट कि अगर -1 है तो रिटर्न फॉल्स और एल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है। नाउ इसके कॉन्टेक्स्ट में हम मेन एक्टिविटी में एक मेथड क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। ये जो हमारी ऑन क्लिक लिसनर है, ठीक है, मतलब ऑन क्लिक की जो मेथड है उसके अंदर हम ये जो हेल्पर की इंसर्ट मेथड है वो कॉल करवाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो basically this will return one boolean value, right? So first of all let's take one object, suppose let's say flag, right, boolean flag। उसके बाद क्या करेंगे, flag इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो है mydb, राइट। सो फ्लैग इक्वल टू mydb डॉट, उसकी मेथड हम कॉल कर सकते हैं इंसर्ट, राइट। अब इसकी इंसर्ट मेथड में हम दो ही वैल्यू पास करते हैं, नेम एंड मार्क, राइट। तो नेम हमारा कहाँ पे है, ये नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट में, ठीक है। सो वी कैन पास दैट नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट dot toString. You all know this, right? And the second one is mark. So mark underscore text dot get text. So I hope it is clear. सबसे पहले हमने हेल्पर में एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट की, अब उसे हम मेन एक्टिविटी से कॉल करवा रहे हैं, राइट। सो एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, क्या होगा, हेल्पर की इंसर्ट मेथड कॉल होगी जो हमने अभी अभी क्रिएट की, राइट। और वहां से डेटा इंसर्ट होगा इन अवर टेबल, ठीक है। एंड अगर डेटा प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसका कंफर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, इनसाइड दिस फ्लैग, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बुलियन फ्लैग इक्वल टू mydb डॉट इंसर्ट करके। सो बेसिकली जो भी आपका कंफर्मेशन होगा, आइदर डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ, मतलब इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस फ्लैग, ठीक है। तो हमारे पास फ्लैग में तो आ गया डेटा, अब क्या करेंगे, हम यूजर को कंफर्मेशन देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो फॉर दैट इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है, मतलब सेव हुआ है, तो क्या करेंगे, सो in that case we'll just show a toast message, like, so you already know that how to create a toast. So toast dot make text get application text, हम मैसेज सिर्फ एक दे देते हैं कि पास कर देते हैं डेटा इंसर्टेड, राइट, डॉट शो, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, तो टोस्ट दे देंगे फिर से। तो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है, टेक्स्ट डेटा इंसर्टेड की जगह पे एरर इन डेटा इंसर्शन या वैसे कुछ मैसेज दे देते हैं। सो दिस इज इट। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? मैम वो हेल्पर क्लास की ये मेथड बताइए ना। कौन सी हेल्पर क्लास की? यस मैम। हाँ, मैं बाद में ये दोनों मेथड आपके चैट बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो भी।
ओके देन लेट मी जस्ट रन दिस, राइट। सिर्फ देख लेते हैं कि डेटा स्टोर हुआ या नहीं, वैसे क्या मैसेज आता है, राइट। Okay, still the Gradle is building. तो जब तक ये इंस्टॉल होता है, Gradle बिल्ड होता है, तब तक कुछ चीजें देख लेते हैं, राइट। You must be aware about this, राइट। जैसे कि मतलब पहले देख लिया होगा, पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन SQLite ओपन हेल्पर देयर आर 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट। एक के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम, डेटाबेस कर्सर पास करते हो, ऐसे फैक्ट्री वर्जन, राइट, वो सारी चीजें पास करते हो। और दूसरे में ये सारी चीजें तो पास करते हैं, वो उसके अलावा डेटाबेस एरर हैंडलर पास करते हो, ठीक है। देन ये अभी हमने एक मेथड यूज की, execute SQL, right, that then the string, right, उसके जैसे ही दूसरी मेथड है update and cursor, right। तो जैसे जैसे हम दूसरे ऑपरेशन सीखेंगे, ये सारी मेथड्स भी यूज करेंगे, so you will get to know about it, right, about update and query cursor, ठीक है। I guess this is done. So let's राइट, ओके। अगर आप आईडी भी पास नहीं करोगे ना कुछ, तो भी वो ऑटोमेटिकली 1-2 वैसे ले लेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग इन आईडी, भी दे देते हैं, ठीक है, अभी के लिए तो। एंड लेट्स सी, इंसर्ट, ओके, डेटा इंसर्टेड, राइट। पर अभी आप शो के बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वी हैवंट लाइक इम्प्लीमेंटेड दैट राइट नाउ, ठीक है। So we'll implement the show, okay, and after that we'll see कि आपका डेटा किस तरीके से सेव हुआ है, ठीक है। So basically in like whenever the user will click on the show method, ठीक है, तो बैकएंड में हमने जैसे यहाँ पे किया वैसे ही सेम तरीके से करेंगे कि सपोज दिस इज अवर मेन एक्टिविटी, एंड दिस इज अवर हेल्पर क्लास, ठीक है। हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटीज में से ये जो बटन शो करके आई गेस है, ठीक है, उसका एक ऑन क्लिक लिसनर कॉल करेंगे, ठीक है। इन दैट विल कॉल द मेथड ऑफ दिस हेल्पर क्लास, ठीक है। हम हेल्पर क्लास की शो या फिर फेच या वैसे कोई मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे, ओके। तो जैसे हमने इंसर्ट में किया, द सेम वे इट विल फैच द डेटा, ठीक है। इन हेल्पर क्लास सपोज देयर इज अ मेथड शो, क्या करेगा, whenever this show method is called, it will fetch the data, ठीक है, from database, and it will store that in a particular object or like that, ठीक है। तो इसे हम फैच करके स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे कर्सर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। I hope you are already aware about the concept of cursor. We have studied that in database, right? So we'll fetch the data and we'll store inside one cursor and we'll pass this to the main method, sorry, main activity, right? Main activity का ये जो button show dot on click listener है, ठीक है, वहां पे पास करेंगे एंड वहां पे फिर ये जो डेटा लेके आए हैं उसे डिस्प्ले करवाएंगे। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है कि फ्लो कैसे रहेगा? बिकॉज ये समझ में आएगा तो आप इजीली कोड समझ जाओगे।
ओके ठीक है. So we'll do this in next lecture. I guess the time is already up, right? So आप लोग insert का करके रखना, ठीक है? show का next time हम देखेंगे that how to do that. CSC 1 की आज लैब है, तो आई गेस CSC 1 का आज हो जाएगा, CSC 2 के कल की लैब में हो जाएगा ये, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, लैब में मतलब कौन से क्लास में कितना चला है वो मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगा, तो स्टार्टिंग में वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नाउ जस्ट वेट फॉर 1 मिनट.